कि एक बार क्या हुआ कि एक राजा थे, तो उन राजा को पड़ोस के किसी राजा ने भेंट में एक बड़ा सुंदर सा अद्भुत बकरा भेंट कर दिया। अब वो बकरा देखने में इतना सुंदर था, देख करके लगता था कि कुछ अलग है, तो पड़ोस के राजा ने वो भेंट में बकरा दिया था। तो महाराज ने उस बकरे की देख रेख में जो सेवादार नियुक्त कर दिए कि देखो इसको बहुत प्रेम से खिलाना पिलाना, इसकी सेवा करना। सैनिक बोले जी महाराज। अब दिन रात उसकी सेवा होती, उसको नहलाते धुलाते प्रेम से अच्छा अच्छा खिलाते। एक दिन राजा उद्यान में टहल रहे थे, तो उनके मन में आया कि जरा चल के उस बकरे की खैरियत ले लूं, हालचाल ले लूं। तो महाराज जब वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या किया कि दूर्वा पड़ी हुई थी, उन्होंने जैसे ही वो दूर्वा उठा करके बकरे को दिखाई तो बकरे ने इतनी जोर से मुख मारा उस घास पे जैसे कई दिन का भूखा हो। तो राजा क्रोधित हो गए, राजा तो राजा ही होते ना। सैनिक को डांटने लगे, लगता है तुम उसको भूखा प्यासा रखते हो, देखो मैंने जरा सी घास खिलाई कैसे टूट के पड़ा है। तो सेवादार कहते महाराज बकरे का ये स्वभाव होता है, कितना भी खिला लेंगे पर जब भी आप उसको पुनः देंगे वो ऐसा ही आचरण करता है। ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हाँ महाराज बकरे का स्वभाव ही ऐसा होता है। अब तो महाराज बस वही बात पकड़ ली, घोषणा करवा दी कि जो भी इस बकरे को लेके जाए शाम को लौटा के लाए, मैं उसको घास खिलाऊंगा, यदि इसने घास नहीं खाई तो अपना आधा राज्य उसको दे दूंगा। अब राजा तो राजा ठहरे, जो बात चढ़ जाए दिमाग में, घोषणा कर दी। अब तो हर कोई अपनी जोर आजमाइश भाग्य आजमाइश करने के लिए राजा के पास पहुंच जाए। आज महाराज हम बकरा लेके जाएंगे, भैया लाइन बन गई, रोज कोई ना कोई बकरे को लेके जाए, खूब दिन भर खिलाएं पिलाएं। लेकिन जैसे ही महाराज के पास लेके आए वो हरी हरी ताजा दुर्वा दिखाते, बकरे का जी ललचा जाता और वो पुरमुख मारने लग जाता। सब फेल हुए, कोई भी उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि एक दिन उस क्षेत्र में एक संत पहुंचे। तो जब वो संत वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या किया कि राजा के पास गए और जाकर के राजा से कहा कि राजन मुझे भी एक अवसर चाहिए। तो उन्होंने कहा आप तो संत हो, जोर आजमाइश करके आपको क्या मिलेगा, आपको इस राज सत्ता से क्या लेना देना। बोले महाराज मैं इसलिए नहीं कि मुझे राज सत्ता चाहिए, बस मैं भी देखना चाहता हूं एक प्रयास करके कोशिश करके कि मेरी कोशिश सफल होती है कि नहीं होती है। अब तो बंधु वो संत जो थे वो उस बकरे को लेकर के चले गए, लेकर के गए उस बकरे के सम्मुख उन्होंने हरी हरी ताजा ताजा दुर्वा डाली। और जब उस बकरे के सामने ताजा हरी दुर्वा डालते तो बकरा जो था वो उसको मुंह मारने के लिए खाने के लिए दौड़ता। जैसे ये दौड़ता तो ये एक मोटी सी छड़ लेकर के उसकी खूब धुनाई करते, फिर उसके सामने घास डालते और फिर ये जैसे खाने के लिए जावे तो फिर उसकी फिर खूब धुनाई। सैकड़ों बार उन्होंने ये प्रक्रिया करी, घास डाले बकरा खाने जावे उसकी खूब धुनाई करे। अब बकरा ये समझ गया कि मैं खाने जाऊंगा तो मेरी मार पड़ेगी। बंधुओं शाम को वो संत उस बकरे को लेकर के राजमहल में पहुंचे, जाकर के महाराज के सम्मुख वो भेंट किया। जैसे ही राजा के सम्मुख लेकर के गए तो राजा ने सैनिकों से कहा कि जाओ हरी हरी दुर्वा लेकर के आओ। सैनिक हरी दुर्वा लेकर के आए। राजा ने उस दुर्वा को अपने हाथ में ले लिया और बकरे को दिखाने लगे, ललचाने लगे कि जैसे ही देखेगा टूट करके पड़ेगा। बकरे ने जैसे ही दुर्वा को देखा और उधर उसने संत को वो डंडा लेते हुए खड़े हुए देखा। खाने की तो बात छोड़ दो, वो बकरा सूंघने के लिए नहीं गया, जानता था कि जाऊंगा तो मार पड़ेगी। राजा जो है वो सकते में आके चकरा गया कि महाराज ये क्या हुआ, आज बकरा उस घास पर टूटने की बात छोड़ो सूंघने भी नहीं गया। तो संत कहते हैं कि ये बकरा कुछ और नहीं है। ये बकरा क्या है? बोले ये बकरा हम सबका मन है। इस मन रूपी बकरे को आप दुनिया की वस्तुएं दे दो, ये पेट भरने वाला नहीं है, लेकिन इस बकरे रूपी मन पर जब गुरु के ज्ञान की छड़ पड़ती है तब उसका मन संसार से उपराम होकर के श्री हरि के चरणों से जुड़ता है।